ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और अपना जो लेसन चल रहा है बेटा उसको मैं आगे पढ़ाता हूँ। और आज मैं स्लोली पढ़ाऊँगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे सर आप फास्टली पढ़ाते हो, तो आज आप आराम आराम से पढ़ाऊँगा। देखिए अब ध्यान से, सारे वर्ड्स देखे और इनके आंसर भी समझे। मैंने पढ़ा दिया था कि उसका जो लेंचो का जो फील्ड था, जो खेत था, वो डिस्ट्रॉयड हो गया था बाय द हेल स्टोन। तो अब वो सोच रहे हैं, तो अपन यहाँ से ही मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ से बट से पढ़ाता हूँ। आप लोग अपनी जो बुक है उसको खोल के रखें और इसको समझते जाएं। देखिए, बट इन द हार्ट ऑफ द ऑल, हार्ट्स माने होते हैं हृदय, ऑल माने सभी, यानी कि उन सभी के हृदय में, किन सभी के हृदय में? लेंचो के परिवार के जितने भी सदस्य थे उन सभी के हृदय में। Who lived in that solitary house in the middle of the valley, जो घाटी के मध्य में बने हुए एकमात्र घर में रहते थे। There was a single hope, उनकी एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, और वह आशा उन्हें केवल ईश्वर से मदद की आशा थी। लेंचो के साथ साथ लेंचो के जितने भी परिवार के मेंबर्स थे उन सभी के हृदय में केवल एक ही आशा थी कि अगर हमारी कोई मदद कर सकता है अब, तो वो केवल गॉड है, वही हमारी मदद कर सकता है। आगे क्या होता है? डोंट बी अपसेट, निराश ना हो। इवन दो, यहाँ तक कि दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है। लॉस माने नष्ट होना या बर्बाद हो जाना। वो रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कि लोग वाक कहते हैं। लेंचो ने कहा ये तो हमें भी पता है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि इस संसार में कोई भी भूख से नहीं मरता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में विचार करता रहा, और वह आशा थी द हेल्प ऑफ द गॉड, ईश्वर से मदद की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें या जिसकी निगाहें, यानी कि ईश्वर की जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो उसको दिशा निर्देश दे रही थी कि सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि उसके अंतर मन को भी देख सकती है। देखो इसका एक मीन्स यहाँ लिखा है, एन इनर सेंस ऑफ द राइट एंड रॉन्ग, मतलब शरीर के अंदर चलने वाली वह भावना है कि क्या गलत और क्या सही है। यानी कि अपन कहते नहीं है कि भगवान अंतर आत्मा, मतलब अंतर मन की बात को भी जान लेते, तो उसी को बोलते हैं। यहाँ पर एक वर्ड्स लिया गया है कॉन्साइंस, यानी कि लेंचो कह रहा है कि ईश्वर की जो निगाहें हैं वो हमारे अंतर मन की बातों को भी जानती हैं। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक व्यक्ति होते हुए भी एक बैल की तरह था, यानी कि वो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो अपने खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था, अर्थात वो अपने खेतों में बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। बट लेकिन, स्टिल माने फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कि किस प्रकार से लिखा जाता है। मतलब इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो लिखना पढ़ना जानता था। कौन जानता था? लेंचो। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डेब्रेक, डेब्रेक माने होता है सूर्योदय का समय, यानी कि सुबह का समय। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। विच, जिसे, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं नगर को ले जाएगा। कैरी माने ले जाना। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं नगर को ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे यानी कि डाक में डालेगा। डाक घर में ले जाएगा और वहाँ इसको पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह एक ईश्वर से लिखे हुए पत्र के से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम लिखे हुए पत्र से कम नहीं था। आगे देखिए, गॉड ही रॉट, लेंचो ने लिखा हे ईश्वर, उसने लिखा ही रॉट गॉड, हे ईश्वर, हे भगवान, यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम हमारी मदद नहीं करोगे। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम मेरी
एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार की मदद नहीं करोगे, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम इस साल भूखे मर जाएंगे। लेंचो ने पत्र में लिखा कि हे ईश्वर, यदि तुम यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली, यदि तुम मेरे और मेरे परिवार की मदद नहीं करोगे तो आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। और उसने क्या लिखा, आई नीड 100 पीसेस इन द ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। सो माने होता है बोना, अगेन माने दोबारा, फील्ड माने खेत, नीड माने आवश्यकता, 100 माने 100, पीसेस है वहाँ की करेंसी का नाम है, द नेम ऑफ द करेंसी। जैसे अपने यहाँ रुपए बोलते हैं और डॉलर बोला जाता है फॉरेन में, उसी प्रकार से पीसेस भी बोला जाता है, जो वहाँ की स्टोरी है, तो वो करेंसी का नाम है। तो वो लिख रहा है लेटर के अंदर कि हे ईश्वर, आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, ताकि सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और क्रॉप माने फसल या अनाज, और अनाज आने तक मैं जीवित रह सकूं, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टोन, फिर डॉट डॉट किया है, फिर उसने ये लिख दिया है द हेल स्टोन, यानी कि ओलों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया है। ऐसा किसने लिखा? लेंचो ने। आगे क्या लिखा उसने? ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे के ऊपर ईश्वर के लिए लिखा, एक शब्द लिखा फॉर ईश्वर, मतलब फॉर गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और इसके अंदर उसने लेटर को रखा, और इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, परेशान होते हुए भी, ही वेंट टू टाउन, वह नगर की ओर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पहुंचने पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टाम्प लगाया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। मेल बॉक्स माने होती है पत्र पेटिका, स्टाम्प माने स्टाम्प, उसने मतलब जो स्टाम्प था वो उस पे लेटर पे लगाया। सुबह ही उसने पहले पत्र लिखा, पत्र के अंदर उसने लेंचो ने लिखा कि हे ईश्वर, यदि तुम मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे, और मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है, आप मुझे 100 पीसेस भेजो, और तब तक मेरा अनाज मैं अपने मतलब खेत को दोबारा बोऊंगा और मेरे अनाज आएगा, तब तक मुझे इसकी आवश्यकता रहेगी, और जैसे ही मतलब ये टाइम पूरा हो जाएगा फिर वो जो भी होगा वो बाद में लिखेगा। फिर क्या किया उसने, देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, ए मतलब जो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज माने होते हैं कर्मचारी, यानी कि पोस्ट ऑफिस में से कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाकघर में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, बहुत जोर से हंसते हुए, एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने ईश्वर के नाम लिखे हुए पत्र को उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने जीवन काल में एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के जीवन काल में, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने इस प्रकार का पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल, देखो ये लिखा है फ्रेंडली एंड प्लेसेंट, यानी कि मिलनसार कह सकते हैं इसको, और जो डाकिया था, जो उसका बॉस था, जो डाकपाल था, जो उसका बॉस था, वो मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। फेलो माने व्यक्ति, एक मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंस पड़ा, बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वह डेस्क पर उस पत्र को थपथपाने लगा, कमेंटेड, और उसने टिप्पणी की, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। जब डाकिए ने, एक कर्मचारी ने अपने बॉस को जब ये दिखाया कि देखो सर, एक लेटर आया है जो मतलब एक ईश्वर के नाम पत्र लिखा गया है, ऐसा मैंने पता कभी नहीं देखा, और उसमें इस प्रकार से ऐड है, तो उसके बॉस ने देखा तो वो भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा मतलब कौन व्यक्ति है जो इतना मतलब कंप्लीट फेथ रखता है ईश्वर के प्रति, तो उसने इस प्रकार से एड्रेस लिखा है, तो वो भी हंस पड़ा, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया, और उसने क्या कहा, व्हाट ए फेथ, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। आई विश काश, आई विश माने होता है काश, काश
आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी इस व्यक्ति की तरह विश्वास होता, हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो ईश्वर के साथ पत्राचार प्रारंभ कर रहा है, यानी कि पत्र लिखना प्रारंभ कर रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर का विश्वास, लेखक का ईश्वर के पास विश्वास को बरकरार रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस डाकपाल के मस्तिष्क में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, किस पत्र का जवाब दिया जाए। अब उसने सोचा कि अगर ये इस व्यक्ति ने ऐसे लेटर लिखा है, उसका ये विश्वास है, तो क्यों ना हम इसका जवाब दें। तो उसने सोचा कि हम इस पत्र का जवाब देते हैं। अब आके क्या होता है देखो, बट लेकिन व्हेन जब ही ओपनड इट, जब उस डाकपाल ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, तो इससे स्पष्ट था, एविडेंट माने स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट के टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इस पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा और भी अधिक चीज़ की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि बस ऐसे शब्दों से मतलब इस पत्र का जवाब दे दिया जाएगा, जैसे उसमें कुछ लिखा गया होगा तो हम भी कुछ लिख करके भेज देंगे और सद्भावना वाले शब्द लिख देंगे, लेकिन उसमें इन शब्दों के स्याही और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ की भी आवश्यकता थी। लेकिन वो क्या थी, वो देखते हैं। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। स्टक माने होता है दृढ़ रहना, रेजोल्यूशन माने होता है संकल्प, लेकिन वह डाकिया यानी कि पोस्ट मास्टर अपने संकल्प पर अड़िग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने डाकघर में काम करने वाले कर्मचारियों से कुछ धन मांगा। और क्या किया, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, और उसके कई मित्र और उसने अपने कई मित्रों को वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ द चैरिटी, चैरिटी माने होता है दान, एक्ट ऑफ द चैरिटी माने होता है दान का कार्य, और उसने स्वयं और उसने अपने कई मित्रों को इस दान के कार्य में कुछ देने के लिए बाध्य किया। ऑब्लाइज्ड माने होता है बाध्य करना। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि शब्दों से ही बस केवल इसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन उसमें जब उसने देखा पत्र को पढ़ा तो उसमें तो 100 पीसेस की आवश्यकता थी। तो वो मन में जो विचार बना चुका था कि भाई मुझे इसकी मदद करनी है, तो वो उस पर अड़िग रहा। तो उसने क्या किया कि जो अपने कर्मचारी थे उन सबसे उसने कुछ पैसे मांगे कि भाई आप कुछ थोड़ा सा धन दो, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। और उसने अपने कुछ मित्रों से कहा कि भाई एक व्यक्ति है जिससे ये पत्र है ईश्वर के लिए, आप भी कुछ ना कुछ इसमें दान करें। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने थोड़ा सा दान दिया। और क्या हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, लेकिन 100 पीसेस एक साथ इकट्ठे उसके लिए करना असंभव था। मतलब वो डाकिया, पोस्ट मास्टर और उसके सभी एम्प्लॉयज़ और जो मित्र थे उन सभी ने मिल करके जब पैसे दिए तब भी 100 पीसेस नहीं हो पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन वह व्यक्ति यानी कि पोस्ट मास्टर आधे से अधिक धन उस किसान को भेजने में सफल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसने वह सारा धन उस लिफाफे के अंदर लिख रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो के नाम पते पर भेज दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और इस पत्र पर केवल एक ही शब्द लिखा गया एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में गॉड, जिससे कि ईश्वर, जिससे कि उसको ऐसा लगे कि ये सारा धन किसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ धन कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको अंदर रखा और उन्होंने लेंचो के नाम जो एड्रेस था उस पर उसको भेज दिया।
अब ये जो पैराग्राफ जो अपने स्टेंजा पढ़ा उसी से रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन भी अपन समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू। ये कह रहा है कि लेंचो को किस पर और किस चीज का विश्वास था, किस पर और किस चीज का विश्वास था। तो अपन लिखेंगे लेंचो हैड फेथ इन गॉड एंड ही बिलीव्ड, और उससे विश्वास था दैट कि गॉड विल हेल्प हिम, कि ईश्वर उसके लिए और ईश्वर उसकी अवश्य मदद करेगा। तो पहले का आंसर हो गया कैसे, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही बिलीव्ड गॉड विल हेल्प हिम। अगला है हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा था, द पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। बस हो गया इसका आंसर। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा था, लेटर को केवल पोस्ट मास्टर ने, मतलब पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन यानी कि डाकी और डाकपाल ने पढ़ा था। तो अपन ये लिख देंगे द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन रीड द लेटर। आगे क्या होता है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया था, the postmaster decided to answer the letter which was written by the लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो द्वारा लिखे गए उस पत्र को जवाब देने का निश्चय किया था। एंड ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड हिज फ्रेंड टू सेड लेंचो, और उसने लेंचो के लिए कुछ धन भेजने के लिए, मतलब अपने मित्रों और स्वयं का कुछ हिस्सा सैलरी दे करके पैसा इकट्ठा किया और लेंचो के लिए भेजा था। तो ये हो गए तीनों अपने क्वेश्चन। अपन आराम से कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि हु व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस पर और किस बात का विश्वास था, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड ही बिलीव्ड ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। फिर आगे ये और है, सॉरी मैंने ये नहीं बता पाया, व्हाट डिड ही डू, लेंचो ने क्या किया था, लेंचो ने ही रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 pieces फॉर हिमसेल्फ, और उसने ईश्वर के नाम एक पत्र लिखा था। लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड आस्किंग 100 pieces सो दैट, ऐसे फिर और भी बना सकते हैं, सो दैट ही सो हिज फील्ड अगेन। तो इस प्रकार से हम ये तीनों आंसर आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ से स्टार्ट होता है, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, he came a bit earlier, लेंचो came a bit earlier than usual to ask। लेंचो यह जानने के लिए या पूछने के लिए यानी कि पोस्ट ऑफिस पर कुछ जल्दी आ गया। इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, यह जानने के लिए कि शायद उसके नाम कोई पत्र आया हो। इट वॉज द पोस्टमैन, यह डाकिया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये डाकिया स्वयं डाकिया ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने लेंचो के हाथ में पत्र को थमाया। वाइल माने जबकि, द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ एन मैन, और पोस्ट मास्टर एक संतोष व्यक्ति का अनुभव करते हुए, हु हैज़ परफॉर्मेड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपनी ऑफिस से यह सब कुछ देख रहा था। अब लेंचो ना सुबह ही सुबह जल्दी आया, उसने देखा कि शायद मेरे नाम कोई लेटर आया होगा, तो वो सुबह ही सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंचा और उसने पूछा कि भाई मेरे नाम कोई लेटर तो नहीं आया है। और तो जो पोस्ट मैन था उसने एक पत्र उसको थमाया कि हाँ भाई आपके नाम एक लेटर आया है और आप इस लेटर को लो। और जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी ऑफिस से ये सारा कार्य देख रहा था और उसे ऐसा फील हो रहा था मानो कि उसने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया हो, ऐसा उसको फील हो रहा था। आगे क्या होता है, लेंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेंचो उस धन को देखते हुए बिल्कुल भी आश्चर्यचकित दिखाई नहीं दिया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका ऐसा विश्वास था, यानी कि उसे पूरा मतलब ऐसा नहीं था कि वह पत्र को लेकर के बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया हो कि अरे ये तो वास्तव में मतलब आंसर आ गया या लेटर ये वास्तव में मेरे लिए आ गया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था क्योंकि वह उसे पूरा विश्वास था, ही हैड कंप्लीट फेथ, उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसके लिए मतलब श्योर रूप से उसके लिए धन भेजेगा और उसकी मदद करेगा। तो वो बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं दिखा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था।
बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन लेंचो क्रोधित हो गया। ही बिकेम एंग्री, एंग्री माने होता है क्रोधित होना, लेकिन लेंचो जैसे उसने लेटर को देखा और वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। लेकिन जैसे ही उसने लेटर को खोला, लिफाफे को खोला और उसके अंदर जो रखा हुआ मनी था, धन था, उसको काउंट किया तो वो क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? गॉड कुड, और उसने क्या कहा? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड बी हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही लेंचो के द्वारा मांगे हुए धन के लिए मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी। इमीडिएटली माने तुरंत। ही बेंट अप टू द विंडो, वह तुरंत ही खिड़की के पास गया। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही मतलब उसने लिफाफे को खोला और उसने देखा कि उसके अंदर जो पैसे थे, उन्होंने जो भेजे थे पैसे, उसे कितने पैसे की आवश्यकता थी? 100 पीसेस की। तो उसने लेटर को जैसे ही ओपन किया तो उसे बिल्कुल भी पहली बात तो आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं आश्चर्य हुआ? क्योंकि उसे सच ए कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था, एंड ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। लेंचो को उसे इतना विश्वास था कि मैंने जो उनसे ईश्वर से जो मदद के रूप में जो पैसा मांगा है, वो मतलब मेरे लिए ईश्वर अवश्य भेजेगा, और उसे पूरा विश्वास था। हाँ, और वो मतलब उसको तो उसने जैसे ही खोला तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और लेकिन जैसे उसने खोला उस लेटर को तो वो क्रोधित हो गया। क्रोधित क्यों हो गया? क्योंकि उसने कितने पैसे मांगे थे? 100 पीसेस। लेकिन जब उसने उसमें खोला उस लेटर को तो उसमें केवल उसने 70 पीसेस मांगे। आगे इसमें बताया गया है, देखते हैं। लेंचो बेंट अप टू द विंडो, लेंचो उस खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर, और उसने एक पेपर लिया, एंड इंक और स्याही ली। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, और वह सार्वजनिक उस लिखने वाली मेज पर बैठा, एंड स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और रिंकलिंग माने होता है भौं को सकोड़ना, और इस प्रकार से मतलब मस्तिष्क पर दबाव देना। ये रिंकल्स पड़ते हैं, आपने देखा हो कभी कभी अपन इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर ये अपने रिंकल्स पड़ते हैं, ये इसको बोलते हैं रिंकल्स। जब अपन जब हम कोई एक आइडिया सोचते हैं और एक गंभीर हो जाते हैं किसी बात के पीछे, तो अपने ये रिंकल्स बनते हैं, तो इसको बोलते हैं रिंकल्स। तो उसकी मतलब उसके बहुत से रिंकल्स बन रहे थे, यानी कि वह दबाव दे रहा था कि मैं क्या लिखूं। एंड कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अपने माथे पर या अपने मस्तिष्क पर दबाव दे रहा था। वैन जब ही फिनिश, जब उसने लेटर फिनिश्ड किया यानी कि कंप्लीट किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह उस खिड़की पर एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, मतलब उसने थोड़ा सा हल्का सा मतलब थूक लगा करके, और उसने उस प्रकार से उस स्टाम्प को उस पर फिक्स्ड किया, यानी कि उसको लगाया। द अवलॉफ विद इन ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट माने होती है मुट्ठी, और उसने अपनी मुट्ठी से उस पर स्टाम्प लगा करके उसको फिर से कंप्लीट उसको लेटर को उसको क्या बोलते हैं लिफाफे के अंदर रखा। देखो ये चित्र के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा ये सब दिखाया गया है। ये लेंचो अपना लेटर को रिसीव कर रहा है और दोबारा से उसने एक लेटर लिखा है इस तरीके से। हाँ, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और उसने उसी क्षण उस लेटर को पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और डाकपाल उस पत्र को खोलने के लिए गया। इट सेड, इस पे लिखा गया था गॉड ऑफ द मनी दैट, उस धन के बारे में, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसेस भेजे हैं, पहुँचे हैं। लेंचो ने लिखा, हे ईश्वर, मैंने आपसे जो 100 पीसेस मांगे थे उसके केवल मेरे पास 70 पीसेस ही पहुँचे हैं। 70 पीसेस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट, बकाया हुआ भी भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के द्वारा मत भेजना। लेंचो ने अब की बार लिखा,
देखो इसने कितने बहुत अच्छी बात लिखी है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन लेंचो ने लिखा कि आप इस मतलब जो मेरा बकाया हुआ जो धन था, जो 30 पीसेस जो रह गए हैं, उसको आप मेल के द्वारा, डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ द क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है, बंच ऑफ द क्रुक्स लेंचो, ऐसा लेंचो ने लिखा। उसने लिखा कि मुझे पता है ईश्वर कि तुमने तो मेरे लिए 100 पीसेस भेजे होंगे, लेकिन जो डाक के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही बेईमानों का समूह है, वो बहुत बेईमान है। आपने 70 पूरे 100 पीसेस भेजे होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे केवल 70 पीसेस भेजे हैं, और आप वह बकाया हुआ धन मेरे पास मेल डाक के द्वारा मत भेजना, ऐसा लेंचो ने अपने लेटर के अंदर लिखा। अब इससे भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन बन रहा है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो उस धन के साथ लेटर को अपने नाम उस धन के साथ लेटर को प्राप्त करके आश्चर्य में पड़ गया था? बिल्कुल नहीं पड़ा था। तो इसको हम नो में आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर जब देंगे तो इस प्रकार से देंगे, नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। फिर इसका रीजन दे दो, बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। तो कर सकते हैं इसको आराम से। कैसे करेंगे? नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम with money in it because he had complete faith in God, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। आगे कह रहा है, what made him angry, किस बात ने उसे क्रोधित कर दिया था? लेंचो को किस बात ने क्रोधित कर दिया था? तो जो हाँ इसको कह सकते हैं, लेंचो बिकेम वेरी एंग्री। देखो इसका आंसर भी यहाँ दिया था, पर मैं यहीं से बता देता हूँ। आप चाहो तो इसमें देख सकते हो, हेल्प के लिए बता रहा हूँ आपको। जैसे आप करना चाहो तो 1 मिनट, यहाँ पर है ये रहा। यहाँ लिख सकते हैं, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी। लेंचो क्रोधित हो गया था जब उसने पैसे को गिना था। लेंचो became angry when he counted money because Lencho got only 70 pieces और while he needed 100 pieces, और उसे 100 पीसेस की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से अपन इसका भी आंसर दे सकते हैं। तो अपनी ये 2 क्वेश्चन ये हो गए, जैसे वो ये वाले, और 3 क्वेश्चन इधर थे अपने ये। इनके भी आंसर आपको इनमें से देख करके कल करने हैं। 3 ये हो गए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, एंड हु रीड द लेटर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और 2 ये हो गए। तो इस तरीके से अपन ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, और इनको आंसर इसमें से देख करके कर सकते हैं। वॉज लेंचो वाले सारे इस तरीके से अपन कर लेंगे। तो ठीक, मैं बाकी का इसको नेक्स्ट उसमें समझा दूंगा, पूरा करा दूंगा। इतना ही रखते हैं, बस थोड़ा सा रह गया, फिर इसके सारे मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगा आपको। कल क्वेश्चन आंसर ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में अपन बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ओके सर, आ गया।